क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोग परेशान क्यों हैं? इतने लोग दुखी क्यों रहते हैं? हमारी दुनिया में दुख इतना आम क्यों हो गया है? इसका एक ही उत्तर है, 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब तुम ईश्वर को भूल जाते हो तभी दुख शुरू होता है। लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, सफलता के पीछे, लेकिन जो चीज सबसे जरूरी है उसे नजरअंदाज कर देते हैं, ईश्वर को। और यही सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं अगर कार आ गई, बंगला आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो सुख आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता, वह आत्मा के भीतर से आता है। लेकिन 99% लोग यही गलती करते हैं। वो बाहर के संसार से उम्मीद करते हैं कि यह उन्हें पूर्णता देगा, आनंद देगा, और यही भ्रम उन्हें दुख देता है। जैसे कोई रेगिस्तान में निर्तृष्णा के पीछे दौड़ता है, वैसे ही हम भी संसार के पीछे भागते हैं, और अंत में हमें मिलती है थकावट, खालीपन और पीड़ा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को शरीर मान लेता है और आत्मा को भूल जाता है। यही भूल जीवन भर का दुख बन जाती है। जो लोग भगवान को भूलकर केवल अपने जीवन को बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, वे कभी भी शांति नहीं पा सकते। ध्यान रखिए, जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ते, जब तक आप आत्मा का अनुभव नहीं करते, आपका मन हमेशा अधूरा रहेगा। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? इसका उत्तर भी योगानंद जी हमें देते हैं। प्रभु का स्मरण करो, ध्यान में बैठो, हर दिन कुछ पल ईश्वर के नाम के लिए निकालो। ईश्वर कोई विचार नहीं है, वह चेतना है, प्रेम है, शांति है, और वह तुम्हारे भीतर है। जो इस बात को जान लेते हैं वे संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाते हैं। पर जो इस सत्य से मुंह मोड़ते हैं वो जीवन भर कुछ न कुछ खोते ही रहते हैं। इसलिए मत बनो उस 99% का हिस्सा, बन जाओ उस 1% का जो हर दिन ईश्वर को याद करता है, जो आत्मा की ओर देखता है, जो भीतर की शांति को खोजता है। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश हर आत्मा के लिए है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, ईश्वर के साथ आपके संबंध में है। ईश्वर को याद रखो, प्रेम करो, ध्यान करो, और फिर देखो जीवन कितना बदल जाता है। यह था संदेश आध्यात्मिक ज्ञानवारी से, जहां हम आपके जीवन में शांति, ज्ञान और दिव्यता लाने के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद।